तो अपने पास ये 330 Li रिसीव हुई है आज, जिसमें हम करने वाले हैं स्टेज 1 ट्यून एंड इसका ECU TCU सब हम यहीं पे अनलॉक करने वाले हैं। कोई इटली भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूरोप भेजने की ज़रूरत नहीं, कोई कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहीं करने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं गाड़ी को बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि एक Audi A6 को बाहर निकलना है, उसके बाद इसको अंदर लेके आते हैं और इसके जितना भी इसका ECU का डेटा है वो रीड करते हैं, फिर आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले ये बेसिकली हमें ना डायग्नोज करना पड़ता है कि कोई कोड्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, तो पहले टूल लगा के वही चेक करते हैं कि स्टॉक में कोई कोड्स या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस पे कर सकते हैं। कोड शायद उसका आएगा वो जो इसके वो एग्जॉस्ट पे वो नहीं होती है जो मतलब जो ओपन होते हैं वेल्व्स। हाँ वेल्ट्रॉनिक वाला उसका वो वायर हटा रखा है, अभी मैं देख लूँगा सर, वो ओपन ही रहता है हमेशा। मैं चेक कर लेता हूँ। तो अच्छा, आपका वो वेल्वेट्रॉनिक है, आपने ऑफ वाला सिस्टम बंद कर दिया उसको? बंद कर रखा आप बैठो सर, टाइम लगेगा है ना, आज का दिन आपका यहीं पे जाएगा। तो सबसे पहले ना हम इसको डायग्नोस्टिक टूल की हेल्प से पूरा डायग्नोज करेंगे कि इसके अंदर कोई कोड्स वगैरह तो नहीं आ रहे। वैसे सर ने कहा कि उन्होंने वेल्वेट्रॉनिक लगवा रखा है कहीं से, तो उसके अंदर ना थोड़ी मॉडिफिकेशन ही कहेंगे उसको करी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने वेल्वेट्रॉनिक वाला सिस्टम ऑफ कर दिया कि फुल ऑल टाइम ऑन ही रहेगा। तो वो चीज़ अभी हम देख रहे हैं और पैरेलली इसको चेक भी करते हैं कि कोई कोड ना आए, और फिर इसको हम क्या नाम है ट्यून करेंगे। उससे पहले इसका ECU का डेटा भी रीड करना पड़ेगा, तो काफ़ी काम है और अनलॉकिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 6-8 घंटे का तो टाइम लगने वाला है इसमें। जैसे अपने विकास भैया की गाड़ी में निकाले थे ना, सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू नंबर देम। हालांकि ये जो ग्रिप है ना कभी इंटरएक्सचेंजेबल नहीं होते, बट स्टिल जो है ना एक सेफर साइड के लिए कर लेते हैं ना। ऐसा ना हम टक्करे मारे एक दूसरे की। तो अभी मेरे सामने ना आप बेंच पे 3 ECU देख रहे हो। एक ECU ये हमारे पास है महिंद्रा थार का, ये बॉश का ECU है। ये जो ECU बड़ा आपको दिख रहा है ये अपने BMW का है, जो आपने देखा कि हमने गाड़ी से निकाला है और इसका हमने कवर खोला हुआ है। यहाँ पे आपको सारे के सारे इसके प्रोसेसर्स दिख रहे हैं, और ये ECU भी बॉश का है, ठीक है। ये तीनों ECU बॉश के हैं, ये ECU भी बॉश का है, और ये है टाटा हैरियर का ECU। तो देखो ECU ऑलमोस्ट ना महिंद्रा और हैरियर का बहुत हद तक आपको ना सिमिलर, मतलब इसके जो हीट सिंक और बाकी सारी चीज़ें हैं ना एकदम सिमिलर दिख रही हो। BMW का ECU आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा और बल्कि दिख रहा होगा। अब मैं देखो बेसिकली आपको बताता हूँ कि पहले क्या करना पड़ता था। तो पहले ना हमें जो भी बॉश के ECU होते थे ना वो हमें यूरोप भेजने पड़ते थे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस हम इंडिया में अभी यहाँ पे गुड़गांव में कर रहे हैं ये सारा का सारा यूरोप में होता था, और काइंड ऑफ एक मोनोपोली था। तो जितने भी ECU इंडिया में अनलॉक के लिए जाते थे ना वो यूरोप जाते थे, और वहाँ पे यही सेम प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता था। बट अब सामने देखोगे, यहाँ पे देखो ये बॉस के ECU को आप जब तक ECU को हम अनलॉक नहीं करेंगे ना वी कैन नॉट रीड द डेटा। हम इसमें ना कुछ रीड कर सकते हैं ना इसमें कुछ राइट कर सकते हैं। तो अब हमने ECU को खोल लिया है, ठीक है। इसमें जो भी कनेक्शंस हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इसके एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो अब ये ECU को हम अनलॉक करेंगे। अब ये अनलॉकिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके लिए पहले हमें ECU भेजने का कॉस्ट, वहां पे अनलॉकिंग का यूरोज में पे करना पड़ता था, प्लस वापस जब ECU हमारे पास आ रहा है ना तो हमें कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ती थी। तो इट वाज ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। बट अब क्योंकि हमें वो ट्रांसपोर्टेशन, वो कस्टम्स हमें पे नहीं करना पड़ता, तो अब प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया। प्लस ये जो हमें पहले 15-20 दिन लग जाते थे ECU भेज के अनलॉक करके वापस मंगाना, कस्टम ड्यूटी पे करके ECU क्लियर करके अपने हाथ में लाना, अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल किसमें ना ECU को अनलॉक करेंगे। ECU अनलॉक करने के बाद हमारे पास वो राइट्स आ जाएगा कि हम इसको रीड एंड राइट कर पाएँ, और यहाँ उसके बाद हम इसको स्टेज 1 ट्यून करेंगे। तो सेम सिमिलर चीज़ हम टाटा के साथ भी कर रहे हैं, और महिंद्रा के साथ ये ECU हमने ऑलरेडी पहले भेजा हुआ था यूरोप, तो ये भी हमारे पास आ गया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। अब इसको फाइनली हमने अनलॉक करके इस पे जो कस्टम मैप है वो डाल दिया। आओ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये बॉस का ECU है
एंड ये जो स्टेटस आ रहा है यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है। यहाँ पे आप देखो कि फ्लैश फिनिशिंग डन, ठीक है, 43 सेकंड्स में। तो ये बेसिकली ना सारी चीज़ें वेरीफाइड हो गई, सारी चीज़ें राइट हो गई। अब हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और गाड़ी पे फाइनली ECU वापस से रीइंस्टॉल करेंगे एंड इसका रोड टेस्ट लेंगे, प्लस और भी चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। वो हम स्कैनर लगा के सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। तो अभी इसको यहाँ से ले जाते हैं नीचे, गाड़ी पे वापस से रीइंस्टॉल करते हैं। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ECU अनलॉक्ड, ठीक है, ये प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ECU अनलॉक्ड। तो अनलॉक करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ये देखो, और यहाँ पे फाइनली इस राइटिंग सक्सेसफुल। तो राइटिंग सक्सेसफुल इसलिए आ रहा है, जो कस्टम मैप इस पे हमें राइट करना था वो डन हो चुका है। गाड़ी तो पूरी रेडी हो गई है, ठीक है, ECU भी हमने फिट कर दिया है और हमने ना इसमें थोड़े से ना पॉप्स एंड बैंक्स भी ऐड किए हैं। और हमने इसका कोई एग्जॉस्ट चेंज नहीं किया है। बस भैया, हमने इस गाड़ी पे ना कोई भी एग्जॉस्ट चेंज नहीं किया है, मतलब दिस इज़ द स्टॉक एग्जॉस्ट। और हमने सिर्फ ट्यून से इसमें पॉप्स एंड बैंक्स ऐड किया। अगर हम इसका पूरा कैटकॉन चेंज वगैरह करते हैं और फिर डाउन पाइप लगाते हैं, उसके बाद तो ये गाड़ी एक्चुअली 340i की तरह लाउड होने की कोशिश करेगी। बाकी अभी एक बार चलेंगे, जो गाड़ी के ओनर हैं वो ड्राइव करेंगे एंड फिर देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इको पे जो वाइब्रेशन थी ना इसमें, अच्छा, इको पे वाइब्रेशन आती थी? हाँ, ओके, लेकिन अब नहीं है इसमें। इंजन आपको अभी तो चलाने के बाद आपको डिफरेंस पता लग जाता, मतलब जैसे स्टीयरिंग पे महसूस हो जाती थी। अच्छा, अभी हम 4 लोग बैठे हैं गाड़ी में, ठीक है, तो जब आप अकेले लेके जाओगे ना अभी तब आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सही खींच रही है अब। हाँ, बहुत बढ़िया खींच रही है। पहले इतनी नहीं थी ना पहले इतनी। और अभी तो स्टेज 1। हाँ, स्टेज 1 है। हाँ, एयर फ्यूल रेशियो है ना वो ऑप्टिमाइज कर रहा है हमने। हाँ, एयर फ्यूल रेशियो थोड़ा रिच रखा है। और जो इथेनॉल है ना आजकल आ रहा है, इथेनॉल के हिसाब से हमने एयर फ्यूल रेशियो जो है ना इसको ज़्यादा एग्रेसिव चाहिए, थोड़ा रिच चाहिए। और इसको इग्निशन टाइमिंग है वो भी थोड़ा सा हार्डकोर चाहिए इथेनॉल को। मतलब इथेनॉल ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव है और एंटी नॉक है ये सॉर्ट ऑफ अ रेस फ्यूल। तो थोड़ा मतलब कि हम इग्निशन टाइमिंग और एयर फ्यूल रेशियो दोनों इस पे एग्रेसिव रख सकते हैं। तो है सॉर्ट ऑफ अपना मैप है जो ये 20 कंप्लाइंट है। गजब मजा आ गया भाई। अच्छा लग रहा है पहले से। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप तो डेली चला रहे थे ना, हाँ। आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रोड अच्छी मिल नहीं रही। हाँ, आप वापस ले आते वक्त हाईवे पे आपको और ज्यादा मजा आएगा। आप ऑलमोस्ट कितना ये 23,000 ऑलरेडी स्टॉक में चला चुके हो, तो अभी तो आपको एनॉर्मस वो डिफरेंस आपको सबसे ज्यादा फील होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेडल कितने रखने पे पहले कैसे जा रही थी, धीरे हाँ। कैसे खींचती थी और अब कैसे खींच रही है। वैसे तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन जब हाईवे पे लॉन्ग रूट होएगा ना, हाँ वहाँ में पता चलेगा। बढ़िया। हाँ, अभी यहाँ पे भगाने का ज्यादा ये है नहीं ना, बट आपको डिफरेंस फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस अलग ही महसूस हो रही है गाड़ी। एक्सपीरियंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर, बिकॉज आपका खुश होना, आपका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया। भाई गाड़ी की हम ड्राइव लेके आ चुके हैं और मैं एक बार सर से ऑनेस्टली पूछूंगा। सर ने एक्चुअली पूरा दिन यहाँ पे दिया, छोटी छोटी चीज़ें देखी और जैसे हमने किया ना वो सारी चीज़ें देखी। बट आपको चलाने में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन कि कैसा डिफरेंस फील हुआ? चलाने में बहुत अच्छी, और डिफरेंस तो मतलब ऐसा लगा लो कि 340i से थोड़ा सा ही रह रहा है। वो एग्जॉस्ट लगेगा, स्टेज ट्यून हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा जाएगी फिर। हाँ, आपको वो लग रहा है ना कि लग रहा है स्पोर्ट्स में, मतलब अब फील हो रहा है कि B48 इंजन क्या क्या कर सकता है। हाँ हाँ, B48 इज मतलब ऑफ कोर्स B58 is 3 वो liter cylinder. 6 cylinder, but B48 is also very capable.
डिट्यून्ड है गाड़ी एंड अभी तो हमने प्रॉपरली सिर्फ इसको अनलॉक करके स्टेज 1 स्टेज 2 विथ एग्जॉस्ट एंड ऑल ग्रेजुअली जब आप थोड़े इससे बोर हो गए थोड़ा सा और तब वो और स्माइल देगा आपके चेहरे हाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, पर लेकिन बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया काम करा। थैंक यू मतलब जो है गाड़ी जो है अब बता रही है कि हाँ ये कर सकती हूँ मैं, हाँ। और इससे आगे भी जा सकती हूँ। इससे आगे भी जा सकते हैं सेफ लिमिट्स में। Safe दीज आर ऑल limits। सेफ लिमिट्स। हाँ 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 फिर इससे मुझे भी लगता है कि एवरेज भी बढ़ेगा क्योंकि इंजन बिल्कुल फ्री हो गया। एकदम 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 हाँ, आपको एकदम वाइब्रेशन free है। जैसे आपने पहले ही स्टार्ट करते हाँ। वक्त ही फील किया ना कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ हाँ मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू यार, थैंक यू।